Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today we'll deal with the chapter that is carbon and its compound. In this chapter we'll deal about a topic that is allotropes of carbon, which is the most important topic of this chapter because the questions are asked on the basis of the structures and whatever the properties are of the diamond, graphite and fullerene, etc. So here we start with first point, that is allotropes of carbon, the definition. Okay, definition of allotropes of carbon. What do you mean by, basically what do you mean by allotrope? Take the different forms of an element that has same chemical properties but different physical properties. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो सेम होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे उसकी क्या, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, उसको कहा जाता है एलोट्रॉप्स. ठीक, कीप इन माइंड क्या बोला जा रहा है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकली वो अलग दिखेंगे लेकिन केमिकली प्रॉपर्टीज उनकी जो रहेगी वो सिमिलर रहेगी, उनको कहा जाता है एलोट्रॉप्स. तो एज हम इस चैप्टर में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो फॉर श्योर हम कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे. तो कौन कौन से 3 एलोट्रॉप्स है फटाफट से देखिए. डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड द लास्ट वन इज फुलरीन. एक एक करके हम 1 बाय 1 तीनों टॉपिक्स को, तीनों एलोट्रॉप्स को डील करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो एलोट्रॉप है वो डायमंड है. डायमंड के बारे में क्या बताया है कि इट एग्जिस्ट इन 3D नेटवर्क विद स्ट्रॉन्ग कार्बन एंड कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स. 3 डायमेंशनल नेटवर्क शो करता है. इनके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है बेसिकली कि डायमंड स्ट्रक्चर फिजिकली वो दिखता कैसा है. ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क से बनके बना रहता है. किसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क, कार्बन कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड्स आपस में 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट डन. सेकंड पॉइंट ये है कि ये हार्ड होते हैं नेचर में. ठीक, बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड नेचर, रिजिड नेचर के होते हैं. उसके बाद बोला गया है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा. रिलेट करके पढ़ेंगे आप कि अगर कोई भी सब्सटेंस हार्ड है तो उसे मेल्ट करने में भी टाइम लगेगा, ऑब्वियस, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट. उसके बाद ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये बैड कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन आपको अभी याद रखना है कि डायमंड आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए एक मैंने रफ डायग्राम बनाया है डायमंड का. इसमें देखिए जैसे बोला गया था कि 3D नेटवर्क होता है विद स्ट्रॉन्ग कार्बन एंड कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो देखिए ये 3D कुछ स्ट्रक्चर है, बनाने की कोशिश की मैंने. तो ये मान लो कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सब कार्बन 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 कोवेलेंट बॉन्ड्स ही है. ठीक, 3D स्ट्रक्चर शो कर रहा है. लेकिन ये बैड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके चारों हाथ भरे हुए हैं. आप समझिए कि कार्बन है, कार्बन के 4 हाथ हैं और चारों हाथ में उसने किसी ना किसी एक कार्बन को पकड़ा हुआ है. तो उसका कोई भी हाथ जो है फ्री नहीं है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जब तक फ्लो नहीं होंगे किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि इसीलिए वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. क्यों, क्योंकि इसके एक भी साइड जो है वो फ्री नहीं है. ठीक है, इसी वजह से वो कैसे हैं, बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के. क्लियर. डायमंड के बारे में क्या बताया कि वो 3D नेटवर्क शो करता है विद कार्बन एंड कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स. दूसरा है कि हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है. थर्ड पॉइंट वाज मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है. एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री हैंड नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके. डायमंड को आप ज्वेलरीज वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें. तो इसीलिए क्योंकि बेसिकली इनका स्ट्रक्चर कुछ हार्ड है, रिजिड नेचर का है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ज्वेलरीज क्रिएट करेंगे. ठीक है, डायमंड क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट विल प्रोसीड विद द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का. इसके बारे में स्टडी करेंगे कि जो ग्रेफाइट होता है वो 1 कार्बन एटम, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका एक कार्बन एटम
बॉन्डेड रहता है, यानी बॉन्ड बनाता है हर 3 कार्बन एटम से, यानी एक कार्बन का एटम रहेगा वो 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ये देखिए जैसे इसका रफ स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये कार्बन का एक बॉन्ड मतलब एक कार्बन है और इस कार्बन के 3 साइड एक अलग अलग कार्बन्स और अटैच हैं। तो वही बोल रहा है कि 1 कार्बन एटम बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड करता है और एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ठीक है, कैसा रिंग बना रहा है? एक हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, डन फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ये बैड कंडक्टर था क्योंकि इसके पास फ्री हैंड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। ये गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि इसका एक हाथ जो है वो क्या है? फ्री है। इसके एक हाथ पे कुछ नहीं है ना, ठीक, ये फ्री है, फ्री है। ओके, राइट लगाते हैं। तो फ्री है, इस वजह से ये क्या करेगा? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स एंड इन लेड पेंसिल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि ये लेड के पेंसिल्स में जो लेड की मतलब पेंसिल्स की जो निब होती है जिससे हम लिखते हैं, वो बेसिकली वो लेड के बनी है और वो मतलब वो लेड पेंसिल्स हैं और उसमें जो यूज़ हो रहा है वो ग्रेफाइट है। ठीक है, तो ग्रेफाइट वहाँ पे यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ वो एक ड्राई लुब्रिकेंट की जैसे यूज़ हो रहा है ताकि वो मशीन के पार्ट्स में लगाया जा सके। लुब्रिकेंट्स मतलब जो फ्लो मेंटेन करे, उसको थोड़ा सा फ्रिक्शन उसका मेंटेन करे, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो हम उसको एक ग्रेफाइट की तरह मतलब ग्रेफाइट को हम उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस ग्रेफाइट पॉइंट, एलोट्रोप ग्रेफाइट। नाउ द थर्ड एंड लास्ट वन, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज फुलरीन। फुलरीन जो है वो अभी इन्वेंट किया गया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने में, दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पे मैंने एक रफ स्केच बनाया है, आपके जो बुक में है उसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा सा दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं अपने बुक में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस फुलरीन में, बेसिकली फुलरीन जो होता है, फुलरीन किसके नाम पे रखा गया है? ठीक है, इट वाज डिजाइन्ड बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, बकमिंस्टर फुलर ने इस डिज़ाइन को आर्किटेक्ट किया था। इस डिज़ाइन को नहीं, एक जो डोम टाइप का शेप का एक जियोडेसिक डोम था, उसको उसने स्ट्रक्चर उसने डिज़ाइन किया था, तो उसके स्ट्रक्चर से सिमिलर थोड़ा ये स्ट्रक्चर दिखता था, इस वजह से इसका नाम फुलरीन रख दिया। बकमिंस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम फुलरीन रखा गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है, ये एक हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब जैसे केज होता है, ठीक उसके जैसा, और बीच में हॉलो कुछ नहीं है, तो हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर एक फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये C60 कार्बन से मिलकर, मतलब इसका C60 कार्बन से बना हुआ है। इसमें क्या है, इसमें हेक्सागन्स कितने होते हैं? 20 हेक्सागन्स होते हैं और पेंटागन इसमें 12 होते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या है, ये एक पेंटागन है, 1 2 3 4 एंड 5 पेंटागन, और पेंटागन के आसपास यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे वही होगा, मैंने यहाँ बनाया नहीं है। इसके आसपास मतलब एक पेंटागन बीच में रहेगा और पेंटागन के आसपास पूरे हेक्सागन्स जो रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे एक फॉर्म में और एक फुटबॉल का शेप देंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि कितने हेक्सागन्स इसमें 20 हेक्सागन्स रहते हैं और पेंटागन इसमें 12 होते हैं। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद फुलरीन। फुलरीन में और क्या दिया गया है? ठीक, बस इतना यही बताया है कि वो एक फुटबॉल शेप का होता है और जियोडेसिक डोम जिसको डिज़ाइन किया था किसने? यूएस के आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, उनके नाम पे ये फुलरीन को रखा गया है। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद द टॉपिक दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, द डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं आपको, और आपको मेनली याद रखना है कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है, क्यों गुड कंडक्टर है और क्यों एक बैड कंडक्टर है, बिकॉज ये रीजनिंग क्वेश्चंस में पूछ सकता है। और साथ ही साथ फुलरीन का जो स्ट्रक्चर है कि उसमें कितने पेंटागन्स और कितने हेक्सागन्स मिलते हैं और वो एक फुटबॉल के शेप का होता है। ओके, सो आज का ये टॉपिक जो है वो यहीं एंड होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।